जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान राजू सिंह आगरा, हेमंत आगरा उत्तर प्रदेश वालों का। और ये लिख रहे हैं कि आधो अंग भयो स्त्री को आधो पुरुष लखाई। और आगे बहुत लिखा है दोस्तों, इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट है इनका कि आधो अंग भयो स्त्री को आधो पुरुष लखाई। आधे माथे खोर विराजे आधे में बिटिया दर्शाई। ब्रह्मा को मोह क्षणक में तार्यो विष्णु को गर्भ लचाई। कहीं न जाए रूप की शोभा महिमा वेदन में दर्शाई। दोस्तों, जब तक हम इनके इस कमेंट का उत्तर खोजते हैं तब तक जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। और ये कथा आपको भगवान शिव के पुराण शिव में मिल जाएगी, शिव पुराण में, और विष्णु पुराण में भी मिल जाएगी। सृष्टि की जहाँ जहाँ रचना लिखी गई है, महाभारत में भी लिखी गई है, वहाँ भी आपको ये मिल जाएगी। दोस्तों, आते हैं, बताएंगे हम आपको कि ये कहाँ लग रही है पहेली। बहुत ही पौराणिक पहेली है कि एक बार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लगे हुए थे, सृष्टि की रचना करते, लेकिन उनकी वह सृष्टि अधिक समय तक नहीं चल पाया करती थी, क्योंकि उनकी आयु जैसे ही पूरी होती समाप्त, तो उसके पश्चात वह सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। तो भगवान ब्रह्मदेव परेशान थे, उन्हें अपनी सृष्टि से मोह था, लेकिन कैसे बढ़े आगे। तो इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू की। भगवान शिव को पुकारने लगे कि ब्रह्मदेव, कि भगवान शिव मेरी समस्या का समाधान कीजिए। हे देवादिदेव महादेव, क्या करूं मैं। दोस्तों, भगवान विष्णु भी इस बात पर ब्रह्मदेव पर झेप रहे थे, लेकिन सृष्टि आगे चले तो कैसे चले। तो भगवान ब्रह्मा की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और उन्होंने जो दर्शन दिए वो इस तरह से दिए कि आधे शरीर में भगवान शिव दिखाई दिए और आधे में शिवा शक्ति दिखाई दी। इस स्वरूप का संकेत ये था कि हे ब्रह्मदेव, आप पुरुष के साथ में स्त्री भी उत्पन्न कीजिए, तभी ये सृष्टि आपकी अनंत समय तक चलती रहेगी। अन्यथा आपने पुरुष को उत्पन्न किया या स्त्री को ही उत्पन्न किया तो वो सृष्टि आगे नहीं चल पाएगी। इस बात के संकेत को ब्रह्मदेव समझ गए और ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए कि मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की है भगवान शिव ने। अब अगली लाइन में जो लिखा है कि आधे माथे खौर विराजे। दोस्तों, खौर के कहा गया है जो त्रिपुंड का निशान है उनका, वो त्रिपुंड आधे मस्तिष्क पर दिखाई दे रहा था। आधे में बिटिया दर्शाई, अर्थात आधे में शक्ति का स्वरूप दिखाया, शिवा का। उस स्वरूप को हम अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। ये अर्धनारीश्वर इतना सुंदर स्वरूप था भगवान शिव का, जिसकी महिमा के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आधे में बिटिया दर्शाई वो शक्ति स्वरूप माँ दिखाई दे रही थी। और फिर इस प्रकार से भगवान शिव से शक्ति अलग हुई, जिन्हें शिवा कहा गया। शिव शिवा का रूप हुआ। आधे से जैसे ही अलग हुई, उनके मस्तिष्क से एक उन जैसी ही शक्ति उत्पन्न हुई। उस शक्ति ने जाकर के प्रजापति दक्ष के घर पर जन्म लिया, और तब कहते हैं उनका नाम सती हुआ।
और वे जगत जननी माँ सती भगवान शिव के लिए लालायित होने लगी। भगवान शिव की तपस्या की दोस्तों सती ने, और भगवान शिव के ही साथ में विवाह हुआ माता शक्ति का। तभी तो कहते हैं कि आदि शक्ति है तो वह माँ सती माँ पार्वती है, क्योंकि उसी स्वरूप में से जो ज्योति स्वरूप में निकली थी जगदम्बा, वही सती दक्ष के घर जाके जन्म लिया और सती कहलाई। तो इस प्रकार से वह जो रूप था उसने ब्रह्मा जी के मोह को एक क्षण में तोड़ दिया। ब्रह्मा जी जो असमंजस में थे वो समझ गए कि मुझे क्या करना है, और भगवान विष्णु भी इस बात पर जब ब्रह्मा जी से बहस कर रहे थे तो उनका भी गर्व जो था, अहंकार था। दोस्तों गर्व का मतलब यहाँ अहंकार बताया गया है। भगवान विष्णु का अहम भी तोड़ दिया कि ये सृष्टि आप जैसे चाह रहे हैं उस तरह से नहीं चलेगी, ये सृष्टि तो स्त्री और पुरुष से चलेगी। इसीलिए तो प्रकृति पुरुष का सानिध्य बताया गया है। प्रकृति स्त्री को कहते हैं और पुरुष होता ही है। हालांकि उस समय जो पुरुष था वह अजन्मा, अजर, अमर भगवान शिव ही थे, और जो स्त्री थी वो जगदम्बा माँ भवानी आदि शक्ति शिवा स्वरूप माँ पार्वती माँ सती थी। तो उनके इस स्वरूप का वर्णन वेदों में दर्शाया गया है। ये इतना सुंदर स्वरूप था कि इसकी शोभा का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता था। कि देखिए भगवान शिव में ही माँ सती दिखाई देने लगी, आदि शक्ति दिखाई देने लगी, और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप कहलाया। ये अर्धनारीश्वर स्वरूप दोस्तों आप देखेंगे पुराणों में, यही संकेत था सृष्टि को प्रारंभ करने का। और जब इस प्रकार से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो आप अब वर्तमान में देख ही रहे हैं, सृष्टि निरंतर आगे बढ़ती रहती है। जिनका समय पूरा हो जाता है वो चले जाते हैं और फिर से जन्म ले लेते हैं। ये सृष्टि का चक्र बना करके तैयार किया गया, जो कि भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप से ही हो पाया। तो श्रीमान राजू सिंह हेमंत, उत्तर प्रदेश आगरा वालों, मैं समझता हूं आपको आपके इस बहुत ही सुंदर कमेंट का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राम।